तो रिसर्च कैसे होती है कंटेंट में, वो आप समझो। सिंपल फंडा है ये, मतलब आपको करना ही करना है रोज़ 5-7 चीज़। देखो सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूँ। आप जिस भी क्लाइंट की स्ट्रेटजी बना रहे हो, वो क्लाइंट की जो टारगेट ऑडियंस है, उस टारगेट ऑडियंस समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये रियलाइज़ किया, पहले मैं भी नहीं समझता था इतना, बट फिर मैंने देखा यार बिना टारगेट ऑडियंस समझे ना आप रॉन्ग ऑडियंस अट्रैक्ट करते हो। कई बार सही ऑडियंस होती है बट चीप ऑडियंस अट्रैक्ट कर लेते हो। कई बार बहुत ही गलत ऑडियंस बच्चे अट्रैक्ट कर लिए जो आपका कुछ ना कभी खरीदेंगे और कुछ नहीं। तो एग्जांपल, आप किसी बिजनेस ओनर के लिए, किसी के लिए भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो उसकी टारगेट ऑडियंस समझ लो, चाहे पॉलिटिशियन का ही क्यों ना बना रहे हो। अब हमने यहाँ पे एक हमारा क्लाइंट है XYZ जो भी नाम है, अब इनके लिए हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अब ये इनके ऑडियंस कौन है, पहले लिख लो कौन है। एक तो कौन लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, बस ये 2 लोग हैं, दूसरा कोई बंदा ही नहीं है। हालांकि उसमें भी ICP अगर हम देखें कि इनका प्रोडक्ट इनका तो है नहीं अभी तक, क्योंकि ये चल ही रहा है जो, तो इनका जो 2 ही लोग हैं बिजनेस करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं। करना चाहते में वो लोग आ गए जो बहुत नज़दीक है, या तो जॉब वगैरह छोड़ने वाले हैं या थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं कि यार करना तो बिजनेस ही है। और बिजनेस जो कर रहे हैं ऑलरेडी वो कौन लोग हैं जो महीने का 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। सो दिस इज इट। तो पहला आपका क्या काम है, उसकी टारगेट ऑडियंस लिख लो कौन है, कि भाई मेल है कि फीमेल है। अच्छा ये भी आप समझो, अगर मेल हुए तो अलग हिसाब का कंटेंट बनेगा, फीमेल हुई तो अलग हिसाब का कंटेंट बनेगा। इनके केस में दोनों ही है। इनके केस में मेल है। इनके केस में मेल। बिजनेस तो 80% मेल डोमिनेटेड है, तो मेल ही होगा यहाँ पे। अब मेल, अब देखो, अब जैसे फीमेल अगर होते तो फीमेल को आप थोड़ा सा, फीमेल को सेल करने का जो लॉजिक है कंटेंट में वो अलग है। चुगली टाइप कि जैसे थोड़ा एस्पिरेशन दिखा दिया, थोड़ा स्टेटस दिखा दिया वैसे करके। बट मेल वाले में थोड़ा लॉजिकल और वो सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी, थोड़ा डर डालना पड़ेगा, इनसिक्योरिटी डालनी पड़ेगी, थोड़ा ऐसा डालना पड़ेगा कि आप कुछ लूज़ करने वाले हो या आप कुछ लूज़ कर सकते हो समा। तो ये चीज़ है। तो पहले आपने क्या लिखना है, टारगेट ऑडियंस के बारे में लिखना उसके। दूसरा काम आपने क्या करना है, सुबह से लेकर रात तक क्या चीज़ है उसको जो सोने नहीं देती, जो मैंने बताया ना पेन बिहाइंड पेन थ्योरी, और एक्चुअल में काम करती है। कौन सी ऐसी, अब जैसे हमारे पास जो बिजनेस ओनर वो क्या बोलते हैं, लीड दे दो, यही होता है ना, लीड चाहिए। लीड क्यों चाहिए, क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं तो उनको लगता है यार टीम बोल रही है हमारे पास लीड ही नहीं है, हम कॉल किसको लगाएं। तो उसको लगता है यार मैं टीम रखी किस लिए। रात को आते थे वो कहते हैं कितने आज सेल हुई, वो कहता है आज तो सिर्फ 8,000 रुपये की हुई, या 12,000 की, 15,000 की हुई। तो इतना कैसे, क्योंकि लीड ही नहीं थी। तो घुमा फिरा के बात कहाँ आती है, लीड पे आती है। अब लीड जिससे आती है, जिससे नहीं आती, जिससे भाग जाती है, जिससे कन्वर्ट नहीं होती, लीड जंक है, ये वो सारा उसके रिगार्डिंग सारा कंटेंट बन सकता है। सो दैट्स हाउ इट इज। तो ये साइकोलॉजी सिंपल काम करती है, राइट। तो मार्केट कंपटीशन, तो यहाँ पे आप उसके क्या लिख लो, पेन पॉइंट लिख लो, जो सुबह से लेकर शाम तक वो फील करता है। पेन पॉइंट भी छोड़ो, वो उसके मन में क्या चलता है, वो खाना खाते टाइम क्या सोचता है, वो किस चीज़ के लिए मर रहा है कि यार एक ऐसा आदमी मिल जाए जो मुझे बता दे। अब जैसे इसमें क्या आएगा, इनकी स्टडी मार्केट कंपटीशन, उसकी ऑडियंस क्या सोचेगी। जैसे बिजनेस ओनर किसी की ऑडियंस है तो मार्केट में कंपटीशन कितना है वो सोचेगा। अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे तो छोड़ के जा रहे हैं वो सोचेगा। क्या बिजनेस करें, कि बिजनेस तो सोच लिया लेकिन क्या करें, पैसा वो तो इसमें भी पैसा कमा रहा है, ये इसमें भी पैसा कमा रहा है, उसमें भी पैसा बन रहा है, तो क्या करें। आज सेल्स नहीं हुई, ये बहुत मेन पॉइंट है कि आज सेल्स क्यों नहीं हुई, उसका क्या कारण हो सकता है। क्या एम्प्लॉय कारण है, क्या लीड कारण है, कस्टमर कारण है। कस्टमर नहीं आए, कस्टमर साइकोलॉजी एक आपने लिखा। स्केलिंग कैसे करें, हालांकि ये बहुत छोटा पार्ट है, ये बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, बहुत सारों को तो पता ही नहीं होता। और एक एम्प्लॉय साइकोलॉजी। अब यहाँ पे हमने 10 पॉइंट लिखे, एग्जाम्पल 8 पॉइंट लिखे, 8-9 पॉइंट लिखे कि ये उसके माइंड में चलता है। अब आपने नेक्स्ट काम पता है क्या करना है। अब आप एक चीज़ देखते हैं, अब आप मुझे बात बताओ, आपने ऐसी बहुत सारी दुकानें देखी होंगी ना जो महीने का 1.25 लाख रुपये कमा लेते हैं, और उसमें एक ओनर खुद होता है और एक छोटा कोई भैया वगैरह रखा होता है, कह रहे छोटू इधर आना, ठीक है। अब उस आदमी के शूज़ में जाओ, वो क्या सोचता होगा दिन से रात तक। छोटा आदमी नहीं, वो पर्सन, बिजनेस ओनर। अब वो क्या ये सोचता होगा कि एम्प्लॉय कैसे मैनेज करे, नहीं, एम्प्लॉय चाहिए नहीं उसे। 1-2 लाख रुपया तो एक ठीक ठाक एम्प्लॉय के साथ भी वो कमा लेगा, कुछ वो खुद काम कर रहा है तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है उसको। किसी भी बिजनेस, चाहे फ़ोन की दुकान खोल लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक का काम है जो बाय जिनके बात का, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मान के चलो कि एक बंदा है जिसने एक भी ढंग का आदमी रखा हो जो लॉयल है उसके लिए, वो 1 लाख रुपया वैसे भी कमा लेगा, तो उसको एम्प्लॉय की दिक्कत कहाँ है।
वो जो उसके लिए और गांव शहरों में जनरली क्या होता है कि एक बार ठीक ठाक उम्र का आदमी मिल जाता है, वो छोड़ के जल्दी जाता नहीं है, वो 3-3 4-4 साल तक का काम करता ही है, जितना मैंने देखा है। तो अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसको नैरो डाउन करके 3 खाली चीज़ें निकालनी है इसमें से, जिसके ऊपर आप फोकस करेंगे। तो एम्प्लॉय तो बहुत कम केसेस में आ गया भी, जहाँ जिसके पास 25 30 40 एम्प्लॉय है, 10 जहाँ 7-8 एम्प्लॉय से ऊपर आ गया, वहाँ उसकी मगजमारी शुरू हो जाएगी कि अरे यार ये तो छोड़ के जा रहे हैं, अरे ये तो सैलरी की डिमांड कर रहा है ना, अरे ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ये तो लीव ले रहा है, अच्छा इसकी लीव लेने से ये दिक्कत होती है, अच्छा इसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, अच्छा इसके लिए हायरिंग और करनी पड़ेगी, उसके लिए हायरिंग कहाँ से करे, वो तो फिर अलग झंझट आ गया। वो तो उसके लिए आ गया जो महीने का 6-7 लाख रुपए 8 लाख कमाने लग गया। लेकिन तो यहाँ पे आप देखो फिर भी कौन सी फिक्स है, मार्केट कंपटीशन भी चलो पता लग गया भाई, एक बार इसको आप कितना देखोगे, एक बार मार्केट कंपटीशन पता लग गया कि ये कंपटीशन है, ठीक है। अच्छे एम्प्लॉयज़ का भी उसको अभी नहीं चाहिए, ये इसको भी एक बार हटा देते हैं, स्केलिंग के भी वो सोच नहीं रहा, तो घुमा फिरा के 4 ही चीज़ें बचती हैं जो उसको परेशान करती हैं। कस्टमर नहीं आ रहे, कस्टमर बार बार नहीं आ रहे, अच्छे कस्टमर नहीं आ रहे, ठीक है, और ज़्यादा कस्टमर क्यों नहीं आ रहे, और कस्टमर आ रहे हैं पर सेल्स क्यों नहीं आ रही, बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो आप जिसको कंटेंट को वायरल कर पाओ। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।